है बायो में पढ़ेंगे आगे। तो फिश हमें ओमेगा 3 देता है, तो उसके लिए भी और सोर्सेज है, वॉलनट, चिया सीड्स, ये सब। और पर्सनल चॉइस वाला सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, मैं तो ये खा सकता हूँ, मेरा मन करेगा नॉनवेज खाने का तो मैं तो ये खा लूंगा। तो पर्सनल चॉइस तब तक ही वैलिड होती है जब तक आपकी पर्सनल चॉइस किसी और के जीवन की हानि नहीं कर देती है। आपकी पर्सनल चॉइस से आप किसी और को मार नहीं सकते हो, है ना। तो ये वाली चीज होती है। और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए भी बोलते हैं कि इकोनॉमी इफेक्ट होगी, मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है उससे। तो जीव जंतु जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। सही बेचारे जो काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका रोजगार जाएगा। जीव जंतु कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको अपना इकोनॉमी के लिए यूज कर रहे हो, आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप यूज करना चाहें तो आप उसी के पीछे पड़े हो कि मैं तो उस जीव जंतु से ही अपना पूरा वो निकालूंगा, कि उसी से अपना रोजगार चलाऊंगा। वो आपकी धरोहर नहीं है, वो कोई हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी है, आप उसको नहीं मार सकते हो। ओके। और हाँ, थोड़े आप इनको लॉजिक देने दो, उसके बाद इसी को डिसाइड करना। चलो अब इस बार वापस आओ, देखें नॉन वेज का सपोर्टर आ जाओ। हाँ हाँ, अभी बैठो, देंगे वापस मौका देंगे। मुझे लगता है कि ये सबकी पर्सनल चॉइसेस पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबके वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज के अंदर अगर आप ये देखें कि भाई वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि आप उसके अंदर किसी को मार नहीं रहे, आप किसी जीव हत्या नहीं कर रहे, तो आप उस तरीके से गिल्ट फ्री रह सकते हैं। दूसरा इसका एक प्रो ये भी है कि रिसेंट रिसर्चेस के अंदर ये पाया गया है कि साइंटिस्ट ने ये पाया है कि अगर आप किसी जीव को मार के उसको खाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती है वो आपके अंदर भी ट्रांसफर होती है। हालांकि इसका ये भी काउंटर है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, मतलब नॉट मिनरल्स बट पूरा जो ओवरऑल डाइट है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। रीजन भी कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एब्सेंट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं वो सारे इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। उनमें से कोई भी, कुछ एक आध को छोड़ के कोई भी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसलिए हम इंसान आज से नहीं, बहुत पहले से इवोल्यूशन के पूरे साइकिल के स्टार्ट होने से लेके आज तक हम नॉनवेज को कंज्यूम करते आ रहे हैं। और रही बात अगर स्टोरेज अवेलेबिलिटी की, तो हमारे पास 2100 मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी है ओवरऑल ग्रेन्स की पर, मतलब पूरे एफसीआई की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 2100 मिलियन मेट्रिक टन है, विच इज मच मोर देन आवर ओवरऑल नीड। हालांकि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या चाह रहे हो, किस पक्ष में होगा? मर्जी है, दोनों नहीं, मर्जी के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए सर, मर्जी के ऊपर होना चाहिए। आप तो क्या मर्जी पे छोड़ो तो फिर वो तुम पक्ष में हो, नॉनवेज खाने का मतलब नॉनवेज खाने के पक्ष में। अलग मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ, बट फिर भी मैं अगर कोई भी नॉनवेज, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करूंगा। बोलते का स्टेट में राजस्थान पत्रिका में रोजाना लिखा आता है। ये हो सकता है मैं तुम्हारी विचारों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है तुम दोनों पक्ष नहीं, दोनों नहीं करती है। मैं एक बात क्या कर रहा है, क्या होगा इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप चेन्नई में जाएंगे तो चेन्नई में जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके पास जो उनका डेली खाना है वो चावल और मछली है।
वो सब्जी ना तो उगा सकते हैं और ना वो इतने सक्षम है कि सब्जी को अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए उनके लिए मछली खाना आवश्यकता है, उनके लिए कोई मजा नहीं है। लेकिन हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स की बहुत बहुत अच्छी मात्रा में आपूर्ति होती है, तो हम बाय चॉइस वो भी खा सकते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र और तटवर्ती क्षेत्र पे रहने वाले सभी लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ज्योग्राफिकल कारण ये होता है। ऐसा ये कह रहे हैं। एक मिनट और कोई भी मौका दो। हाँ, इस बार धार्मिक व्यक्ति आएगा जो नॉन वेज का खिलाफ होगा।